इसे खाना खिलाओ और दोबारा मुझे यहाँ किसी की चिल्लाने की आवाज नहीं चाहिए, समझे? जब तक मम्मा नहीं आती मैं कुछ नहीं खाऊंगा। बेटा सब कुछ ठीक हो जाएगा। प्लीज मम्मा वापस आ जाइए। बेटा मेरे बारे में किसी को कुछ मत बताइएगा प्लीज। आपकी ये हालत कैसे, मुझे ये बताइए कि एक्सीडेंट से पहले आप कैसे दिखती थी? मैंने तुम लोगों से कहा था ना कि तुम लोगों की मम्मा वापस आ जाएगी। हाँ कहा था, लेकिन कब आएगी? थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच। आपने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। बस अब मुझे जल्द से जल्द जाना है। हाँ अभी नहीं, इट इज टू अर्ली। अभी कम से कम तुम्हें 2 दिन और अंडर ऑब्जर्वेशन में रहना होगा। इसके बाद तुम जा सकते हो जहां भी जाना चाहो। डॉक्टर, इस वक्त मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है, बट आई प्रॉमिस मैं लौट कर आऊंगी और आपका सारा कर्जा चुका दूंगी। मैं सिर्फ लोगों का चेहरा ठीक करना ही नहीं, उन्हें पढ़ना भी जानता हूँ, और मुझे पता है कि मैंने तुम्हारी मदद करके कोई गलती नहीं की है। थैंक यू डॉक्टर, आपने मुझ पर इतना भरोसा किया। लेकिन मैं आपको एक सच बताना चाहती हूँ। कैसा सच? ये चेहरा मेरा नहीं है। What are you saying? तो फिर तुमने ये चेहरा क्यों लिया? मैंने आपको बताया था ना, मेरे अपने मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं। मैं नहीं चाहती जब दोबारा जिंदगी में मेरा सामना उनके साथ हो तो वो मुझे पहचाने। लेकिन हकीकत में जिसका ये चेहरा है, अगर वो तुम्हारे सामने आ गई और तुमसे टकरा गई तो? नहीं डॉक्टर, ऐसा कभी नहीं होगा। ये उस लड़की का चेहरा है जिसे मैंने अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखा। हमारी गाड़ी से उसकी गाड़ी टकराकर एक खाई में गिर गई थी। चेहरे ने सालों सताया है मुझे डॉक्टर। अब यही चेहरा मुझे मेरे मकसद में कामयाबी देगा। मैं जानती हूँ मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं, दिन रात मेरी राह देखते होंगे। बेटा कब तक बैठे रहोगे ऐसे? चलो अंदर। जब तक मम्मा वापस नहीं आ जाती, और हमें पता है कि मम्मा एक दिन जरूर वापस आएगी। काश ऐसा होता बेटा, पर मम्मा वापस नहीं आएगी। वो गॉड के घर चले गई है ना। आंटी, मम्मा जरूर वापस आएगी। वो आएगी आएगी और आएगी। मम्मा जरूर वापस आएगी। शट अप! क्यों शोर मचा रहे हो इतना? हाँ? नहीं कुछ नहीं, ये अपनी मम्मा को याद कर रहा था। अगर इसे सुमन की याद आ रही है तो क्या घर के बाकी लोग सोएंगे नहीं? हाँ? भाई बहन ने जीना हराम कर रखा। 24 घंटा चीखना, चिल्लाना, रोना। गलती होगी मैडम, बच्चा है,
संजू बाबा, आंटी से सॉरी कहो। मैं नहीं कहूंगा। क्या कहा तुमने? मैं आपसे नहीं, रोजी आंटी से बात कर रहा हूँ। एक तो मेरी नींद खराब की और अब ऊपर से जबान लड़ा रहे हो। ये मेरी मामा का घर है और मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ। अगर आप यहाँ रह रही हैं तो हमने आपको नहीं बुलाया यहाँ। संजू, बदतमीज, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे ऐसे बात करो? हाँ? मैं माफी मांगती हूँ। आपको किसी की तरफ से कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। और ये मत भूलिए कि आपकी हैसियत क्या है। आप इस घर की नौकरानी है, a maid servant, that's it. घर के मामलों में इंटरफेयर करने की कोशिश मत कीजिए, वरना अच्छा नहीं होगा। I hope you understand. गॉड सब कुछ ठीक कर देगा। एक्सक्यूज मी डॉक्टर, वो मैं यहाँ से कब तक जा सकूंगी? सुमन, मैं समझ सकता हूँ बच्चे तुम्हें बहुत याद आ रहे हैं, लेकिन फिर मैं तुमसे यही कहूँगा, बी केयरफुल। जिन रिश्तेदार ने तुम्हें मारने की कोशिश की है ना, तुम एकाएक उनके सामने मत जाओ, यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। डॉक्टर, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मुझे मेरे बच्चे वाकई में बहुत याद आ रहे हैं और मैं जल्द से जल्द उनके पास जाना चाहती हूँ। हाँ, जाने से पहले मैं माधव काका और ताकी से जरूर मिलना चाहती हूँ, क्योंकि अगर वो नहीं होते तो शायद मैं जिंदा भी नहीं होती। Yes, I can understand your feelings. माधव काका। साहिब, ये बाई कौन है? क्या आपके साथ काम करती है? क्यों, तुम दोनों भी धोखा खा गए ना? इसे नहीं पहचाना? अरे ये वही तो है जिसे तुम दोनों ने बचाया था। हे भवानी, कितनी सुंदर लड़की है। साहिब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इसे बिल्कुल सही कर दिया। साहब, आपने इस बच्ची को ठीक करके बहुत बड़ा पुण्य का काम किया है। साहब, आपने मेरी बात मानकर हमारा मान रख लिया। माधव, तुम दोनों की बात मैं कैसे नहीं मानता। जिंदगी भर तुम दोनों ने मेरी देखभाल की है। ओके सुमन, मुझे बैंगलोर जाना होगा, एक इमरजेंसी केस आ गया। एंड बाय द वे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। मैंने तुम्हारे सारे बिल्स पे कर दिए। अच्छा, 2 दिन के बाद डॉक्टर ढोलकिया से मिलकर तुम जा सकती हो। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर न्यू लाइफ। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बेटी, अब तुम कहाँ जाओगी? अगर बुरा ना लगे तो हम लोगों के घर चलो, वहां रहना। नहीं काका, मुझे मेरे बच्चों की बहुत याद आ रही है, मुझे घर जाना है। लेकिन देखिए काकी, मैं एक प्रॉमिस आपके साथ करती हूँ। मैं अपने बच्चों के साथ आपके घर आपको मिलने के लिए आऊँगी और आप लोगों के संपर्क में रहूँगी। ठीक है, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ एक माँ के लिए उसके बच्चे क्या होते हैं। ये कुछ रुपए हैं, इन्हें रख लो। नहीं, देखो बेटी, जब भी कभी तुम्हें हमारी जरूरत पड़े तो बिना झिझक हमारे यहाँ चली आना, या हमें बुला लेना। हम आधी रात को भी तुम्हारे लिए हाजिर होंगे। और सुनो बेटा, ये फोन नंबर रख लो, साहब के फार्म हाउस का है। फोन कर देना, हम तुम्हें लेने आ जाएंगे। माँ भवानी तुम्हारी रक्षा करे बेटा। अच्छा बेटा, अब हम चलते हैं। गॉड, तमाशा लगा रखा है। हद होती है हर चीज की।
मैं नहीं संभाल सकती ये सब। को मैड, पागल हो जाऊंगी मैं। क्या हुआ डॉली, परेशान लग रही? जब घर का सारा सिचुएशन ही बिगड़ा हुआ है तो मैं तो परेशान लगूंगी ना रंजीत। क्यों, क्या हुआ? सुमन के बच्चे रंजीत। अब क्या किया बच्चों ने? भाई 24 मम्मा कब लौटेंगी, मम्मा कब आ रही? पता है रंजीत, जब मैं इन बच्चों को देखती हूँ ना, ऐसा लगता है सुमन हंस रही है हम पर, कह रही है देखा तुम लोग जीत कर भी हार गए और मैं हार कर भी जीत गई। रिलैक्स डॉली, जिंदगी में उतार चढ़ाव तो होता ही रहता है, उसी की होती है जो आखिर तक अपना आपा नहीं खोता। रंजीत, कैसे नहीं खो मैं अपना आपा? हाँ, ये मित्तल कंस्ट्रक्शन, ये एम्पायर सब कुछ हमारा है, लेकिन हम उसे हाथ भी नहीं लगा सकते, छू नहीं सकते, और ऊपर से ये बच्चे। तुम्हारा प्रॉब्लम बच्चे हैं ना, समझो कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। हाँ डॉली, मैंने बच्चों के लिए कुछ सोच रखा है। प्लीज भैया, अब तो चुप हो जाइए। भैया, अगर मम्मा को पता चलेगा कि आप रो रहे तो उन्हें बहुत दुख होगा, और आप तो जानते ही है ना, मम्मा आपको अपना समझदार बेटा समझती थी, और आप है कि रो रहे। मैक, पहले हम कितनी गलतियां करते थे, लेकिन तो भी हमें सब माफ कर देते थे, लेकिन अब तो सब हमें बात बात पर मारना आ जाते। मम्मा भी घर में नहीं है, हम तो अपने ही घर में कैद होके रह गए, पापा भी हमें डांटने लगे, और डॉली आंटी तो पहले वो दोनों हमें कितना प्यार करते थे, लेकिन अब तो बिल्कुल बदल गए मैक, बिल्कुल बदल गए। हाँ भैया, आप सच कहते हैं, वो दोनों बिल्कुल बदल चुके हैं, और डॉली आंटी तो हमारे घर की भी नहीं है, पर पापा तो हमारे अपने ही है ना, और वो तो बिल्कुल बदल चुके हैं, वो बहुत बदल चुके हैं भैया। मैक, पहले मैं कहता था ना कि मैं अपने रंजीत अंकल जैसा बनूंगा, लेकिन अब मैं ये कहता हूँ कि मैं उनके जैसा कभी नहीं बनूंगा, कभी नहीं। बस भैया चुप हो जाइए, प्लीज भैया। लगता है कोई मुझसे प्यार नहीं करता। भैया, कोई आपको प्यार करे ना करे, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, और जब तक ना मम्मी वापस आ जाती हमें एक दूसरे का ख्याल रखना होगा। नो प्लीज स्टॉप करिए, चुप हो जाइए भैया। गिव मी अ गुड स्माइल, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। भैया, अच्छे बच्चे नहीं रोते। चुप। भैया आप क्यों रो रहे हो? क्या हुआ? चलो भूल जाओ उस बात को।